आदाब, मैं मोहम्मद आरिफ खान। आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। 2081 में नेपाल अपनी नई तकदीर लिख रहा है। नेपाल की राजनीति जिन तीन चार चेहरों के इर्द गिर्द घूमा करती थी, इस चुनाव में उनका वर्चस्व पूरी तरीके से समाप्त होता दिखाई दे रहा है। नेपाल में अब एक नई एंट्री हो रही है बालेन शाह की। पूरा नेपाल अब सिर्फ बालेन के नाम जप रहा है। बालेंद्र शाह की धमाकेदार एंट्री हुई। कौन है बालेंद्र शाह? नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से बालेन शाह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2026 के चुनाव के बाद अब नतीजे आ रहे हैं, जिसमें बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बालेंद्र शाह ने सबसे बड़ा झटका दिया है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को। बालेन शाह ने केपी ओली शर्मा को 50,000 वोटों से मात देकर अपनी ताकत का इजहार किया है। बालेंद्र शाह, काला चश्मा, काले कपड़े, एक युवा चेहरा जो नेपाल के लोगों को भा गया और नेपाल के लोगों ने उसे पहली बार में ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। कौन है बालेन शाह? कहां से हुई राजनीतिक शुरुआत? बालेन शाह एक पढ़े लिखे आदमी हैं, एक इंजीनियर हैं और एक रैपर भी, जिनसे बालेन शाह का पहले नाम हुआ करता था। उसके बाद सन 2022 में बालेन शाह पहली बार नेपाल की राजधानी काठमांडू से मेयर का चुनाव लड़ते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बालेन शाह मेयर का चुनाव जीत जाते हैं, जिससे पूरे नेपाल की राजनीति में हड़कंप मच जाता है। बालेन शाह के मेयर बनने के बाद उनके काम करने का स्टाइल ही एकदम अलग था। बुलडोजर कार्रवाई पहली बार नेपाल में किसी ने शुरू की तो बालेन शाह ने शुरू की। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर के खुद निकल जाते थे बालेन शाह। उनके कामों में काफी पारदर्शिता होती थी। बालेन शाह एक युवा हैं और युवाओं से वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते थे, जिसका फायदा उन्हें भरपूर तरीके से मिला। अब सवाल ये है कि बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद पड़ोसी देशों से, खासकर भारत से संबंध कैसे रहेंगे? कुछ विवाद इससे पहले हुए हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद हो सकता है ये विवाद सेटल हो जाएं। 2023 में जब नई संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखंड भारत का नक्शा लगाया, तब बालेन शाह ने अपने दफ्तर में एक मैप लगा दिया और उस पर लिखा था ग्रेटर नेपाल, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल राज्यों के कुछ हिस्सों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। 2023 में आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई, जिसके बाद बालेंद्र शाह ने हिंदी फिल्म को नेपाल में चलने से रोक दिया। रोकने का मुख्य कारण यह था कि फिल्म के अंदर कहा गया था सीता भारत की बेटी, यानी भारत की बेटी सीता, जिसका बालेंद्र शाह ने पुरजोर विरोध किया था। बालेंद्र शाह का कहना था कि सीता का जन्म नेपाल में हुआ है और इस फिल्म में कहा गया है कि भारत की बेटी सीता ये हम नहीं चलने देंगे, और नेपाल में इस फिल्म को नहीं चलने दिया गया